बुद्धिमत्ता एक ऐसी गुण है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन यह एक लंबी और संघर्षमय यात्रा होती है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल ज्ञानवान नहीं होता, बल्कि समझदार, संतुलित और संवेदनशील भी होता है। इस कहानी में हम एक युवा व्यक्ति के जीवन की यात्रा के माध्यम से बुद्धिमान बनने की प्रक्रिया को समझेंगे। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है ध्यान ही ज्ञान है यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत उत्सुक और जिज्ञासु था। उसे हर विषय में ज्ञान प्राप्त करने की लालसा थी। उसने अपने गांव के सभी विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वह पूर्ण ज्ञान से वंचित है। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव के सबसे पुराने और बुद्धिमान व्यक्ति गुरु द्रोणाचार्य से मिलने का निर्णय लिया। गुरु द्रोणाचार्य अपनी ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन ने उनके सामने अपने दिल की बात रखी और कहा, गुरुजी, मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमान बनने के लिए केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अनुभवों से सीखना होगा और अपने मन को शांत करना होगा। अगर तुम वास्तव में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 साल के लिए एक यात्रा पर जाना होगा। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य की बात मान ली और अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वह एक दूरस्थ गांव में पहुंचा, जहां उसे एक बूढ़ा किसान मिला। किसान ने उसे बताया कि बुद्धिमत्ता केवल किताबों से नहीं मिलती, बल्कि जीवन के अनुभवों से आती है। उसने अर्जुन को अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाया और खेती के बारे में सिखाया। अर्जुन ने किसान के साथ कई महीने बिताए। उसने खेतों में कड़ी मेहनत की और धैर्य से काम करना सीखा। उसने महसूस किया कि धैर्य और संघर्ष भी बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसान ने उसे सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान शांत और संयमित मन से ही हो सकता है। अपनी यात्रा के दौरान अर्जुन एक आश्रम में पहुंचा जहां संत महात्मा रहते थे। वहां उसने सेवा और करुणा का महत्व समझा। संत महात्मा ने उसे बताया कि सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो दूसरों की सेवा और करुणा में प्रकट होती है। अर्जुन ने आश्रम में रहने वाले लोगों की सेवा की और उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की। अर्जुन की यात्रा का अंतिम पड़ाव एक शांत और एकांत जंगल था। वहां उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास किया। उसने अपने अंदर की आवाज को सुना और अपने विचारों को स्पष्ट किया। ध्यान ने उसे सिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान से आती है। 3 साल बाद अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के पास वापस लौटा। उसने गुरु को अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में बताया और कहा, गुरुजी, मैंने धैर्य, संघर्ष, सेवा, करुणा और आत्मनिरीक्षण से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं समझता हूं कि बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान प्राप्त करने से नहीं आती, बल्कि अनुभवों और आत्मज्ञान से आती है। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन की बात सुनकर कहा, अर्जुन, तुमने सही मायने में बुद्धिमत्ता प्राप्त कर ली है। अब तुम न केवल ज्ञानवान हो, बल्कि समझदार, संतुलित और संवेदनशील भी हो। बुद्धिमान बनने की यात्रा केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। यह एक गहन और संघर्षमय यात्रा है, जिसमें धैर्य, संघर्ष, सेवा, करुणा और आत्मनिरीक्षण का महत्व है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता अनुभवों और आत्मज्ञान से आती है। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक और बुद्धिमान बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया आने वाले वीडियो के लिए मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ध्यान रखें और प्रेरित रहें। धन्यवाद।